कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन से सिर्फ जाति की वजह से स्कूल में अलग बैठना पड़े, जिसे पानी तक छूने की इजाजत ना हो, जिसे समाज बराबरी का इंसान मानने से इनकार कर दे, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाता है, अर्थशास्त्र और कानून का गहरा अध्ययन करता है, भारत के करोड़ों वंचित लोगों की आवाज बनता है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनता है और फिर भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनकर उस दस्तावेज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है जो आज भारत के लोकतंत्र की नींव है। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सिर्फ संविधान सभा से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, हमें वापस जाना होगा 14 अप्रैल 1891 के उस दिन तक। जन्म और बचपन। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में भीमराव जी अंबेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार उस समय भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले समुदाय में से एक था। एक बात बता, तुम्हारी बिरादरी में कितने लोग पढ़े लिखे? बहुत कम, मतलब ना के बराबर। तेरा बच्चा पढ़ता है क्या? नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ता। तो फिर समझा अपने उस दोस्त को कि अपने बच्चों को ना पढ़ाए, पढ़ लिख के प्रकांड विद्वान बनेंगे क्या वो? बचपन में ही भीमराव ने महसूस किया कि समाज में हर इंसान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। स्कूल में उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की वजह बने। उन्होंने समझ लिया था कि अगर समाज बदलना है तो सिर्फ कानून नहीं, शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए बाद में उनका प्रसिद्ध संदेश बना, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्हें विदेश में पढ़ने का अवसर मिला। वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुंचे। वहां उन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और समाज से जुड़े विषयों का गंभीर अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। सोचिए, एक तरफ भारत में उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्ति दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करता था। यही शिक्षा आगे चलकर उनके विचारों की ताकत बनी। वे केवल समाज सुधारक नहीं, बल्कि एक अर्थशास्त्री, कानून के विद्वान और राजनीतिक चिंतक भी थे। वे भारतीय समाज की समस्याओं को गहराई से समझने वाले व्यक्ति थे।